आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 8 के अध्याय 17 के लिए दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ उदाहरण और परिभाषाएं सीखी थी। इस वीडियो में हम स्वयं करे 17.1 के प्रश्नों का समाधान और दो उदाहरण सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न 1 है, पहलामपुर के कृषि के समवाय फार्म में 30 लोग 5 दिन में फार्म के खेत का आधा धान काटते हैं, लेकिन अचानक बीमार पड़ जाने के कारण दूसरे दिन 5 लोग नहीं आ पाए। बाकी धान को काटने में कितना समय लगेगा, समानुपात में हिसाब करें और संपर्क खोजें। तो हमें जो है ये ध्यान देना है कि हमें कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम इधर लिखते हैं समय, जो कि दिन में दिया गया है, हमें याद करना है। यहाँ हम लिखेंगे लोगों की संख्या, और यहाँ हम लिखेंगे काम, जो कि धान काटना है। तो आधा धान काटा गया है, इसके लिए 30 लोग लगे हुए थे और समय जो है 5 दिन लगा। आधा काम हो गया है, यानी 1/2 काम हो गया है। तो शेष काम कितना होगा? 1/2 ही होगा। ये हमें खत्म करना है। लेकिन समस्या की हुई कि अगले दिन जो है 5 लोग नहीं आ पाए, यानी 30 माइनस 5 यानी 25 लोग ही काम पे आए हैं। तो इन 25 लोगों के साथ में जो है कितने समय में ये जो बाकी शेष आधा काम है उसे खत्म कर सकते हैं, हम लिखेंगे। इसीलिए आवश्यक समय बराबर, तो चूंकि काम समान है, 1/2 है, तो इसके लिए हमें कोई विचार नहीं करना है, इस तरह से लिख देंगे। अब चूंकि लोगों की संख्या क्या है, कम हो गई है, तो काम खत्म करने में हमें क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा। तो ये लोगों की संख्या कम हो गई, समय ज्यादा लग गया है, यानी ये जो है ऊपर नीचे चल रहा है, यानी ये क्या है, व्यस्त समानुपात है, यानी विपरीत समानुपात है। तो लोगों की संख्या और समय में कौन सी समानुपात होंगे? विपरीत समानुपात होंगे। तो अब चूंकि लोगों की संख्या कम हो गई है, इसके लिए समय हमें अधिक लग रहा है, तो इन दोनों में जो अधिक होगा वो ऊपर लिख देंगे बटा 25। जो अधिक हुआ उसे ऊपर, बाकी जो है नीचे गुने 5, जो शेष बच गया था। 1/2 कट गया, 5 से ये 5 बार में और 5 से ये 6 बार में, यानी 6 दिन। यानी बाकी जो काम है उसे खत्म करने में 6 दिन का समय लगेगा। संपर्क की बात करें तो संपर्क के लिए हम लिख सकते हैं कि ये व्यस्त संपर्क है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न 2 है, अपनी भाषा में लिखें और उनके बीच के संपर्क सरल है या व्यस्त खोजकर समाधान करें। तो यहाँ दिया है ग्रामवासियों की संख्या यानी लोग और समय दिन। तो यहाँ एक कोई काम की बात हो रही होगी, किसी काम को खत्म करने के लिए 24 लोगों को 12 दिन समय लगता है, उसी काम को 36 लोग अगर करे तो उसे कितना समय लगेगा। तो इसे आप जो है सवाल के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से कि यदि किसी काम को खत्म करने में 24 लोगों को 12 दिन का समय लगता है, तो 36 लोगों को कितना समय लगेगा। हम यह लिखेंगे सीधा कि आवश्यक समय बराबर। तो पहले 24 लोग काम कर रहे थे, समय लग रहा था 12 दिन। अब 36 लोग काम कर रहे हैं, तो 36 लोग चूंकि काम कर रहे हैं, यानी लोगों की संख्या बढ़ गई, तो काम खत्म होने में हमें कम समय लगेगा, यानी ये ज्यादा हो गया। इसका प्रभाव क्या होगा, यहाँ कम है, ज्यादा लोग समय कम लगेगा, तो कम, इन दोनों में जो कम होगा यानी 24/36, जो कम होगा उसे ऊपर, जो अधिक होगा उसे नीचे ले दिए गुने 12। यहाँ जो है संपर्क जो है क्या होगा, संपर्क आप लिख दीजिए ये व्यस्त संपर्क है। अब इसे हम काटते हैं, तो 12 से ये 3 बार में, 3 से ये 8 बार में, यानी 8 दिन का समय उन 36 लोगों को लगेगा उस काम को खत्म करने में। आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर बी है। प्रश्न बी है, समवाय समिति की सदस्य संख्या या लोगों की संख्या 30 है और समय दिया हुआ है 5 दिन। तो ये कुछ सवाल होगा कि किसी काम को खत्म करने में 30 लोगों को 5 दिन का समय लगता है, यदि 5 लोग काम पर नहीं आए तो उस बाकी काम को करने में या उस काम को करने में कितना
समय लगेगा। तो 30 माइनस 5 कितना होता है, हम इधर लिख देते हैं 25। इसीलिए आवश्यक समय बराबर, तो 30 लोगों को किसी काम को खत्म करने में हमें 5 दिन का समय लग रहा है। अगर 25 लोग हो गए उस काम को खत्म करने के, यानी लोगों की संख्या कम हो गई, तो हमें समय क्या होगा, अधिक लगेगा। तो इन दोनों में जो अधिक वाला होगा, यानी 30 को ऊपर लिखेंगे और 25 को नीचे लिख देंगे, गुने 5। एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि लोगों की संख्या कम हो गई तो काम करने का जो समय होगा वो अधिक हो जाएगा, यानी यहाँ जो प्रभाव पड़ा वो है अधिक। तो इन दोनों में जो अधिक होगा उसे आप ऊपर लिखिए, जो बाकी है उसे नीचे लिखिए, गुने ये 5। इससे 5 से 5 बार में और 5 से ये 6 बार में, यानी 25 लोगों को उसी काम को करने में 6 दिन का समय लगेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1। एक कॉन्ट्रैक्टर ने जहाज से 10 दिन में पूरा माल उतारने के लिए 280 लोगों को नियुक्त किया। तो एक जो जहाज है उसमें कुछ सामान लदा हुआ है, उसको निकालने के लिए, उसमें से उतारने के लिए 10 दिन में पूरा काम करना है और उसके लिए 280 लोगों को नियुक्त किया गया। लेकिन 3 दिन बाद देखा गया, जब 3 दिन का काम हो गया तो देखा गया कि 1/4 भाग ही पूरा हुआ है, 1/4 भाग ही पूरा हुआ है, और कितने अतिरिक्त लोगों को नियुक्त करने पर काम समय में पूरा हो जाएगा। यानी हमें लोगों की संख्या चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे पहले जो जिसे हमें ज्ञात करना है उसको अंतिम में लिख देते हैं, लोगों की संख्या। इसके बाद यहाँ हम समय ले देते हैं जो कि दिन में दिया गया है, और यहाँ लेते हैं काम का परिमाण। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1/4 काम पूरा हुआ, समय उसमें कितना लगा, 3 दिन, और जो है उसके लिए 280 लोगों को काम पे रखा गया था। अब 4 में से अब शेष काम कितना बचा है इसको ज्ञात करना बहुत आसान है। तो 4 में से एक काम हो गया, 1/4 यानी 4 में से एक काम हो गया है, तो कितने काम शेष रह गए हैं, 3। तो हम इसे लिखेंगे 3/4, यानी शेष काम क्या होगा, 3/4। समय हमारे पास कितना शेष बच गया है, क्योंकि हमारे पास 10 दिन का ही समय था, उसमें से 3 दिन खर्च हो चुके हैं, तो हमें समय कितना बचा है शेष, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन। तो 7 दिन में 3/4 काम खत्म करने के लिए हमें कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो ये हमारा प्रश्न पहले बन गया सारणी। हम लिखेंगे इसीलिए लोगों की संख्या, आवश्यक लोगों की संख्या बराबर, तो 1/4 है, 3/4 है, अधिक कौन है, 3/4, क्योंकि इसके अंश में 3 है और इसके अंश में 1 है। तो हमें काम अधिक करना है, तो अधिक काम करने के लिए हमें अधिक लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा। हमें काम अधिक करना है, पहले 1/4 काम ही हुआ है, हमें अधिक काम करना है। अधिक काम करने के लिए हमें अधिक लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा, यानी हमारा प्रभाव क्या हुआ यहाँ, अधिक। तो इन दोनों में जो अधिक है उसे हम ऊपर लिखेंगे, यानी 3/4/1/4 गुने। अब दूसरा देखते हैं, तो 3/7 है, 3 और 7 है, तो 3 दिन काम हुआ, उसमें 280 लोगों को लगाया गया। अब हमारे पास 7 दिन है, यानी ज्यादा दिन है, तो ज्यादा दिन होने की वजह से क्या होगा, हमें लोगों की संख्या कम लगानी पड़ेगी। जब हम इन दोनों का विचार करें तो हम इसके बारे में भूल जाएंगे। तो हमें पास समय अधिक है, तो समय अधिक है तो हमें लोगों की संख्या कम लगाने से भी काम चल जाएगा। सिर्फ इन दोनों के बारे में सोचें, पहले 3 दिन था, उसमें 280 लोगों ने काम किया। अब हमारे पास 7 दिन है, यानी अधिक संख्या हो गई दिन की, तो लोगों की संख्या कम करने से भी काम चल जाएगा। तो यहाँ अधिक है तो यहाँ कम हो गया, तो इन दोनों में जो कम होगा यानी 3, उसे आप ऊपर लिख दीजिए और बाकी नीचे, गुने 280 बराबर। अब इसे थोड़ा समाधान करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, बराबर। तो 3/4 गुने ये पलट जाएगा, 4/1 हो जाएगा, गुने 3/7 गुने 280। तो इस 4 से इस 4 को हम काट सकते हैं, फिर इस 7 से इसे हम काट सकते हैं, तो कितना होगा 40 बार में। हम गुना करेंगे तो 3 गुने 3 9, 9 गुने 4 36, यानी 360 लोगों की आवश्यकता होगी। तो 360 लोगों की आवश्यकता होगी, परंतु हमारे पास 280 लोग पहले से ही काम कर रहे हैं। हम इसे लिखेंगे इसीलिए अतिरिक्त लोगों की संख्या, अतिरिक्त लोगों की संख्या
बराबर 360 माइनस 280। इसे जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर 80। तो हमारा उत्तर क्या हो गया 80। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 है, 3 आदमी प्रतिदिन 7 घंटा काम करके 84 वर्ग मीटर दीवार को 2 दिन में रंग करते हैं। प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 256 वर्ग मीटर दीवार 4 दिन में रंगने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। पहले जो तथ्य दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। हमें लोगों की संख्या ज्ञात करनी है, तो अंत में लिखते हैं लोगों की संख्या। अब जो है हम यहाँ लिख देते हैं काम, जो कि दीवार को रंग करना है। तो यहाँ वर्ग मीटर में दिया गया है, हम वर्ग मीटर लिख देते हैं। प्रतिदिन जो है कुछ समय तक काम करना है, जो कि घंटा में दिया गया है, और एक समय है जो कि दिन में दिया गया है, इसे हम लिख लेते हैं इस प्रकार से। तो 84 वर्ग मीटर दीवार को रंग करने में अगर हम 7 घंटा प्रतिदिन काम करें तो 2 दिन का समय लगता है, और उसमें 3 लोगों की आवश्यकता होती है। अब हम प्रतिदिन 8 घंटा काम कर रहे हैं, हमें कुल 256 वर्ग मीटर दीवार को रंग करना है, और हमारे पास 4 दिन का समय है। तो हमें कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए हम लिखेंगे आवश्यक लोगों की संख्या बराबर। अब हम देखते हैं, तो जब हम काम और लोगों की संख्या में संबंध ढूंढेंगे तो इसे हम भूल जाएंगे। तो पहले हमें 84 वर्ग मीटर जो है रंग करना था, इसके लिए 3 लोगों की आवश्यकता थी। अब हमें 256 वर्ग मीटर दीवार को रंग करना है, तो हमें कितनी आवश्यकता होगी। क्योंकि काम जो है वो बढ़ गया है, यहाँ 256 हो गया है, हमें लोगों की संख्या भी अधिक लगेगी, यानी प्रभाव अधिक हुआ। तो इन दोनों में जो अधिक है यानी 256, उसे ऊपर लिखिए बट्टा 84 गुने। अब दूसरा हम देखते हैं, पहले हम 7 घंटा करके प्रतिदिन काम कर रहे थे, तो हमें 3 लोगों की आवश्यकता थी। अब हम प्रतिदिन जो है 8 घंटा करके काम कर रहे हैं, तो जो कि हम जो है प्रतिदिन अधिक समय काम कर रहे हैं, तो हमें कम लोगों की संख्या होने से भी काम हो जाएगा। तो प्रभाव क्या पड़ा कम, यानी इन दोनों में जो कम होगा उसे ऊपर और इसे बाकी नीचे हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें देखते हैं, तो पहले हम 2 दिन काम कर रहे थे, इसके लिए 3 लोगों की आवश्यकता थी। अब हमारे पास ज़्यादा समय, अब हम 4 दिन काम करेंगे, इसलिए हम कम लोगों को काम पर रखेंगे, यानी प्रभाव कम हुआ, यानी कम वाले को ऊपर लिखेंगे 2/4 गुने 3। अब हम इसे जो है काटते हैं, तो 2 से 4 बार में, 4 से 4 छक 24, 4 चौका 16, फिर 4 से ये 16, 3 से इसे काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 आठे 24, फिर 7 से ये 4, और ये 4 से 4 बार में, तो अंत में कटे कितना आया 4, यानी हमें 4 लोगों को जो है काम पे रखना पड़ेगा, यानी हमें 4 लोगों की आवश्यकता होगी। आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों का अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।